जम्मू कश्मीर में काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब तय आपको करना है कि जिंदगी चाहिए या फिर नशा करना है। इसी चीज को लेकर हम जम्मू कश्मीर के अलग अलग लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वह इस चीज को कैसे देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के भीतर 100 दिन का कैंपेन चला है कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर को बनाना है। इसको लेकर हमने देखा कि जगह जगह पर जम्मू कश्मीर पुलिस नाके भी लगा रही है और नशा तस्करों को पकड़ भी रही है। एक बड़ी कामयाबी भी मिली थी लव गुज्जर, उसने अब तक जम्मू कश्मीर के भीतर 100 किलो के करीब चिट्टे को बेचा है। तो सोचिए कितने युवा तबाह हुए हैं, कितने युवाओं को लत लगी है। और ऐसे में जम्मू कश्मीर के भीतर जो कैंपेन चली है कि हमें 100 दिन के भीतर जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाना है, और ऐसे में इस पर जम्मू की आम जनता क्या कहती है वह भी हम आपको दिखाएंगे, और आप क्या सोचते हैं वह भी आप अवश्य लिखिए। कितना घातक है सोसाइटी के लिए? सर ये नशा बहुत घातक है, खासकर यंगस्टर के लिए। ये जो एलजी साहब ने हमारे इसका मुहिम चलाई है, ये बहुत अच्छी मुहिम है। हम तो इसके लिए एलजी सर को मुबारकबाद देते हैं कि आप ही ने इसका बीड़ा उठाया है इसको बंद करने का। इसलिए हम बच्चों के पेरेंट्स को भी कहते हैं कि आगे आइए, सारे आगे आइए, बच्चों को रोकिए इस नशे में, अपने सनातन की तरफ ले जाइए। मतलब बच्चों को सिखाइए कि हमारा सनातन क्या है। ये क्या आपको देखा ब्राह्मण सभा की परशुराम जयंती के मौके पर एलजी सर आए थे। इसलिए हम बार बार हाथ जोड़कर सभी पेरेंट्स से यही कहते हैं कि बच्चों को नशे से दूर रखिए। सर, जब माँ बाप अपने बच्चे को नशे में देखते हैं तो क्या बीतती है उनके? बहुत दुख होता है, अपने बच्चों को देखकर परेशान होते हैं। हमारे बच्चे जो सही लाइन पे नहीं चल रहे हैं, इनको अच्छी लाइन पे लगाना है। हम चाहते हैं, बहुत अच्छा ये एलजी साहब ने जो दिया सुभाषण के लिए। एलजी की तरफ से मुहिम चलाई गई है, पुलिस जो है इसे इम्प्लीमेंट कर रही है, क्या आम लोग भी साथ हैं? बिल्कुल साथ है सर, इसके लिए बहुत खुश हैं हम लोग। आप अपने घर के आसपास देखते हैं युवाओं को नशे में पड़े बहुत हुए। दुख होता है जब बच्चे ये काम करते हैं तो हमारे को बहुत मिलके पेरेंट्स परेशान होते हैं नशे के लिए। जब बच्चे दारू पी कर घर में आते हैं तो माँ बाप टेंशन में हो जाते हैं, हमारा बच्चे की आगे लाइफ क्या बनेगी। इसलिए चलिए जी, बहुत धन्यवाद। और भी कुछ लोगों से पूछेंगे कि आखिर वह जो है इस पर क्या कहते हैं। बहुत ज़्यादा घातक है। और ऐसे में जो जम्मू कश्मीर के बीच मुहिम चली है 100 दिन की कि कोई भी तस्कर जो है या नशा करने वाला पकड़ा जाता है उस पर कार्रवाई की जाएगी, कैसे देखते हैं इस मुहिम? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है ऐसा। जो जिसे नशा करना है वो तो अंदर खाने करेगा ही, सब होता है, ऐसा कुछ नहीं है। चिट्टा कितना कमजोर जम्मू कश्मीर को कर रहा है? बहुत ज़्यादा। जम्मू कश्मीर का पूरे हिंदुस्तान को चिट्टा कमजोर कर रहा है। जो नई बच्चे जनरेशन है सब खत्म हो रही है धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जब माँ बाप अपने बच्चे को नशे में देखते हैं, या आप जहाँ पे जैसे आपका घर है और आप अपने आसपास यंगस्टर्स को, जिन बच्चों को आपने छोटा छोटा देखा है, उस पर बाद में जब उन्हें आप नशों में देखते हैं तो क्या आता है मन के अंदर भावना? तो ये आता है, ऐसे बड़े बच्चे पैदा ही ना होते, इतना कुछ करने वाला वो बस। तो आजकल बच्चे नशा कर रहे हैं, दुख होता है उनको देख के? बिल्कुल होता है दुख नहीं होता तो क्या है, पाल पोस के तो उनको खत्म कर दें तो क्या क्या फायदा है जीने का। जहाँ आप रहते हैं आपके घर के आसपास भी दिखते हैं आपको लड़के आजकल जो है वो नशा किए हुए? हमारे घर में नहीं, आसपास बाहर? नहीं हमारे गांव में बिल्कुल नहीं। कहाँ होते हैं? हम सुरनकोट है। ये अच्छी खबर बताई कि सुरनकोट में बच्चे ऐसा नहीं। बिल्कुल हमारे गांव में बिल्कुल कोई नहीं ऐसा नशे वाला। माँ बाप को कितनी तकलीफ होती है जब बच्चे को नशे में? बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। हमारे गाँव में बिल्कुल कोई, कुछ सलाह दोगे इन बच्चों को कि नशा मत करो? बिल्कुल कोई नशे की जरूरत क्या है, खाना पीना और नशे के बदले और कुछ खाएं पिए और क्या होता है। फिर जब आप अपने आसपास युवाओं को नशे में देखते हैं तो क्या लगता है? बड़ा दुख लगता है। बुरा लगता हाँ है। जी। आप कितने साल के हो? सर मैं 18 साल 18 साल। हाँ जी। तो आपने सोचा आप नशा करोगे? ना कभी नहीं करूँगा, इन चीज़ों से दूर रहना है मैंने। दूर रहना है। और अब जब मुहिम जम्मू कश्मीर के भीतर चली है कि 100 दिन जो है वो नशेड़ियों के खिलाफ काम किया जा रहा है, तो सुना इस बारे में हाँ आपने? जी सुना मैंने। तो क्या लग रहा है, सही है? हाँ गवर्नमेंट सही स्टेप लिया हुआ है। तो सुना आपने, साफ तौर पर बहुत से लोगों ने यही कहा कि नशा नहीं किया जाना चाहिए, नशे से नस्लें खराब हो रही है, नशे से युवा जो है अपने फ्यूचर की ओर बढ़ नहीं पाएंगे, नशा सुन्न कर देता है, नशा जान ले लेता है, नशा भिखारी बना देता है, नशा चोर बना देता है, और यही नशा आपको तस्कर भी बना देता है। तो तय आपको करना है कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कोई अच्छा मुकाम पाना है, किसी अच्छी जगह पर
पर पहुंचना है या फिर नशे में पड़कर आपको जो है यूं ही चोरी चकारी करनी है। बहरहाल जम्मू कश्मीर के भीतर ये आवाज़ तो उठी है। 100 दिन की कैंपेन शुरू हुई है। 11 अप्रैल 2026 को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खुद हरी झंडी दिखाकर पदयात्रा की थी नशे के खिलाफ। उसके बाद हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर ये कैंपेन लगातार चल रही है। 100 दिनों में जो है 100 दिन का टारगेट रखा गया है कि 100 दिन लगातार इसी तरीके से काउंटडाउन जो है वो चला रहेगा। इसे लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वह हरकत में है और हर एक जगह पर चाहे वह नाका लगाकर या जहां पर कोई सोर्स मिलता है, कोई जानकारी मिलती है, ह्यूमन इंटेलिजेंस हो गया, तमाम चीज़ों को अपनाया जा रहा है ताकि जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाया जा सके। अब ये जो नशा मुक्त अभियान है ये फिलहाल तमाम उन चीज़ों के लिए, चाहे फिर वह चिट्टा हो, अफीम खाने वाले हों, चरस वाले हों या इसके अलावा बाकी मेडिसिन दवाइयाँ खाने वाले हो, उनके खिलाफ जो है ये एक्शन शुरू हुआ है। देखना ये है कि क्या 100 दिन के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर और जम्मू कश्मीर में जो युवा नशे की ओर जा रहे हैं उनमें कितना बदलाव देखने को मिलता है। आपको क्या कुछ लगता है अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं हूं राजकुमार। धन्यवाद।